जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है द डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल इशू से डील कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर पैशन तो आपके लिए फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे खुद को ही रोक रहे हैं कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में अपने पर्सन को ये बात रिवील नहीं करनी है कि मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ या फिर मैं उसको मिस कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ईगो का भी इनको प्रॉब्लम है, वो बढ़ चुका है और ईगो की वजह से भी ये आगे आने से हिचकिचा रहे हैं। साथ ही साथ खुद का ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है अंदर से, तो ये पर्सन पूरी तरह से तड़प रहा है और इनकी ये हालत जब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक ये आपसे कनेक्ट नहीं होते, लेकिन ज़िद पे अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं खुद को ही रोक रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। अगला कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस पर्सन की बुरी आदत है कि ये दूसरों से सलाह मशवरा बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब खुद की फीलिंग्स को लेके हो, ज़िंदगी के फैसले को लेके हो, कोई ज़रूरी बात हो, ये दूसरों से पूछताछ ज़्यादा करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब खुद के दिमाग से काम लेने से ज़्यादा ये दूसरों के कहे के मुताबिक अपने ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट फैसले ले रहे हैं, जिसका इनको गलत परिणाम मिल रहा है और ये उसको भुगत भी रहे हैं। अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग चल रही है, तो आप कह सकते हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये पर्सन अपने सेंस में आ रहा है और इसीलिए शायद ये इतना ज़्यादा आपके लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि आपकी एक स्पेशल जगह है उनकी ज़िंदगी में। चाहे वो कितने भी नखरे क्यों ना करे, वो आपकी कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। किसी भी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, रिश्ते को बचाने के लिए प्यार दे रहा है, अपनी तरफ से समझदारी दिखा रहा है और दूसरा अपने ही ईगो में आगे बढ़ता चला जा रहा है, दूसरे की कुछ उसको अहमियत ही नहीं। ऐसे रिश्ते नहीं चल पाते। तो यहाँ पर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के, अपने कर्मा के बारे में भी सोच रहे हैं। अगला कार्ड है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। साइलेंट मोड काफ़ी वक्त से चल रहा है, मतलब नो कॉन्टैक्ट जोन में अगर है तो इसका सोल्यूशन आप तो नहीं ढूंढ निकालने वाले कि उनकी समझ में आ गया है और इसीलिए ये अपनी तरफ से अब रास्ते तलाश रहे हैं कि कैसे मैं अपनी बात हासिल करूं, जो खुशी मेरी ज़िंदगी में मिसिंग है। अगला कार्ड है द स्टार का। एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, ये तो हमने डेविल के कार्ड पे देखा है। साथ ही साथ आपके बारे में रोमांटिक फीलिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू आप उनकी तरफ रीच आउट हो जाएंगे और आप दोनों जल्दी से हमेशा के लिए टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ जाएंगे। ये उनके दिल की विश है, लेकिन ये विश पूरी कैसी होगी ये उनको नहीं पता। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करना चाहते हैं लेकिन नखरे काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, उनको नहीं पता कि आगे क्या करना है, तो आगे का कुछ प्लान सेट नहीं है और साथ ही साथ ये गलती अपनी मानने के लिए भी शायद तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईगो का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इट माइट बी अ गुड टाइम टू फिगर आउट what you want and use the energy to move in that direction। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, फ़िलहाल भी इस पर्सन का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ इसी बात के ऊपर है। आप दोनों क्या चाहते हैं इसके बारे में ये नहीं सोचते हैं, ये इनको बस पड़ी है खुद की लाइफ की या फिर खुद के दिल की। इट्स अबाउट गुड स्टफ, लक, अपॉर्चुनिटी, जॉय, करियर, होम, एनीथिंग समथिंग गुड। कुछ तो ज़िंदगी में अच्छा हो, कुछ भी बात जहाँ से कुछ गुड लक आता हो,
इनको महसूस हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, इसके ज़रिए भी उनको खुशी मिल सकती है। करियर में कुछ अच्छी बातें सुनने को मिले, घर में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ तो अच्छा ज़िंदगी में हो, बस यही विश फ़िलहाल ये कर रहे हैं। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, इट ऑफर्स लव, पीस एंड हीलिंग। तो प्यार के इम्पोर्टेंस तो इनकी समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड हमें मिल चुका है। तो प्यार की वजह से ज़िंदगी में इंसान कितना ज़्यादा हील हो जाता है, उसको कितना सुकून मिलता पाता है, ये बातें भी वो समझ के ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं शायद इसी वजह से आपके बारे में डीपली थिंकिंग भी कर रहे हैं। इट इज़ आवर फियर दैट अनेबल us to move forward. You know how to free yourself. Take a deep breath and don't panic. काफ़ी ज़्यादा बौखला गए हैं ये इंसान, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना तो चाहते, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये रास्ता खुद ही को तराशना पड़ता है और खुद ही उस रास्ते पे आगे बढ़ना ही पड़ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको कोई हाथ पकड़ के सही रास्ते पे ले जाए। तो अपने आप ज़िंदगी की सही राहें भी चुननी पड़ती है, जो शायद ये पर्सन नहीं चुन पा रहे हैं। इट्स अ साइन that you are doing something right, which is appreciated. Be thankful to those who help you in your achievement. करियर को लेके शायद कुछ बातें इनके मन में चल रही है, कुछ छोटा मोटा सक्सेस शायद इन्होंने हासिल कर लिया है, जिसके लिए भी थोड़ा सा ईगो इनके अंदर बढ़ चुका है कि फाइनली मैंने ज़िंदगी में ये प्यार ये बातें हासिल कर ली। तो करियर, पैसों को लेके तो शायद ये सुकून से है, थोड़ा सा प्राउड भी फील कर रहे हैं, लेकिन लव लाइफ की बैटल जैसे ये हार रहे हैं। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइट और एनी टफ बैटल। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कांटेक्ट करना मतलब एक फ़ाइट के लिए रेडी रहना। आप दोनों का लड़ाई झगड़ा ऐसा ही होने वाला है जिसमें इनको किसी भी हाल में जीतना ही है, और इसीलिए ये सोच रहे हैं कि सामने से बात करने से फ़ायदा ही क्या अगर लड़ना ही है दोनों को। तो इनकी एक सोच है, या फिर आप कह सकते हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड है, जिस वजह से ये ऐसा सोच रहे हैं। ओपन योर माइंड, एक्ट ऑन अ न्यू आइडिया, लुक एट लाइफ इन अ न्यू पर्सपेक्टिव। एक नए तरीके से ज़िंदगी को देखना चाहिए। जो एहसास इनको महसूस तो हो रहा है कि कुछ तो नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो नज़रिया अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल इस पर्सन की ज़िंदगी में सुकून की कमी है। ये कहीं से भी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते, ये तो हमने देखा, करियर, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटी, घर, कुछ तो अच्छी बात, कहीं से तो कुछ अच्छा सुनने को मिले, इसलिए ये तरस रहे हैं, क्योंकि इनको सुकून की बेहद ज़रूरत है। खुद को ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, आगे बढ़ना ही है, और खुद भी अपनी जगह से हिल नहीं रहे, कहीं कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो क्या हालत हो रही होगी ये आप समझ ही सकते हैं। द आउटसाइडर का कार्ड बताता है कि पूरी दुनिया से कटे कटे रह रहे, खुद ही खुद को ऐसे लॉक करके रखा हुआ है कि मैं किसी से मिलूँगा नहीं, या फिर मुझे किसी से नहीं मिलना। ऐसा होने के बाद दुनिया एक तरफ हो जाती है और आप खुद अकेले पड़ के एक तरफ ज़िंदगी जीने लगते हैं, और वो अकेलापन और ज़्यादा तड़पाने लगता है। वही हाल इनके साथ भी हो रहा है। टोटलिटी का कार्ड बता रहा है कि ये आपकी तरफ हाथ अगर आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनको नहीं पता कि आप उनका हाथ थामने के लिए तैयार है या नहीं। सीधे मुँह की ना खानी पड़े, या फिर कुछ गलत ना हो जाए, इस खौफ से ये डर रहे हैं आगे बढ़ने से। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, आप मिल सकते हैं, नहीं मिले तो क्या होगा, ऐसी कई सारी बातें, होगा नहीं होगा, ऐसे ड्वेलिंग इमोशंस में ये फंसे हुए हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड बताता है कि अंदर से तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है, आपका प्यार इनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा रीयूनाइट होने का ख्याल भी है, लेकिन ईगो की वजह से अगर ये आगे नहीं बढ़ रहे तो खुद के ही दिल के ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं, और जिस वजह से ये पर्सन दिल से दुखी है। और फाइनल कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनके अंदर एक बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव हर किसी के लिए आसान नहीं होता, ना ही उस बदलाव से आगे बढ़ना आसान होता है। तो अवेकनिंग का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन भी स्लाइटली चेंज हो रहे हैं, और ये बदलाव ही उन्हें समझा रहा है कि आपकी अहमियत है उनकी ज़िंदगी में। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।